बड़ा सुंदर प्रसंग है श्री विभीषण जी का। कैसी परिस्थिति में विभीषण जी रहते हैं। अगर हमारे आसपास एक दो साधक रहते हैं और वो बात करें तो हम कहते हैं विक्षेप पड़ता है। विचार करो, लंका जैसे राज्य में जहां घोर निशाचरी प्रवृत्ति का बोलबाला है, जहां केवल केवल इंद्रिय पोषण ही हो रहा है, कहीं भी संयम सदाचार सुनने को नहीं मिल रहा, देखने की तो बात जाने दो। वहां रह करके प्रभु के चरणारविंद की ऐसी अनन्य भक्ति, ये विशेष भगवान की कृपा से ही ऐसी वृत्ति का उदय होता है। जब कई बार श्री विभीषण जी ने रावण को समझाने की चेष्टा की, उसने लात मारा सभा में और कहा, अरे दुष्ट, तू उन्हीं तपस्वियों को उपदेश कर जाकर उन्हीं से मिल। मम पुर बसी तपसिन पर प्रीति, सठ मिल जाए तिन्हें कहनी थी। अरे दुष्ट, मेरे राज्य में रहता है, मेरा खाता है और बात तपस्वियों के पक्ष की करता है, लात मारी। अब आप देखिए, लंकाधिपति ने सभा में लात मार के निकाल दिया। भ्राता भी हैं और मंत्री पद में भी विराजमान हैं। तब उन्होंने आकाश मार्ग में जाकर के कहा, अब मुझे कोई खोरी मत करना, कोई ऐसा मत कहना कि विभीषण जी ने गलत किया। देख लो, मैंने बार बार इसे समझाया, अब मैं रघुवीर की शरण में जा रहा हूं। बहुत ध्यान देने योग्य बात है। जब संसार से लात मिलती है तब प्रभु की शरणागति का स्वरूप प्रकाशित होता है। भजन तो कर रहे थे, प्रभु का कैसा प्यार है, ये हनुमान जी के दर्शन से विभीषण जी को पता चल गया था कि प्रभु मुझे कितना प्यार करते हैं। पर कहीं ना कहीं संपूर्ण शरणागति का उदय नहीं हुआ था। जे ही सभा में अपमान हुआ, लात मारी रावण ने, संपूर्ण आसक्तियों का नाश हो गया और प्रभु की संपूर्ण शरणागति का उदय हो गया। अभी प्रभु से मिले नहीं हैं। जहां संपूर्ण शरणागति हुई तो प्रभु रह ही नहीं सकते उसके बिना। देखो, विभीषण जी के मानस पटल पर प्रभु छा गए। प्रगट में अभी तक विभीषण जी ने प्रभु को देखा नहीं, लेकिन जो ही प्रभु की तरफ कदम बढ़ाए और लंका की तरफ पीठ की तो सामने प्रभु की सुंदर झांकी आ गई। विभीषण जी के मनोरथ प्रकट होने लगे। आहा, बड़ा रसमय प्रसंग है। विभीषण जी चल रहे हैं और भाव देश में देख रहे हैं। कितना सौभाग्य है जब किसी को ये लग रहा हो कि बस जन्म जन्म की चाह पूरी होने जा रही है, मैं अभी बस प्रभु से मिलने वाला हूं। सोचो कितना सुख होता है जन्म जन्मांतर से बिछड़ा हुआ, जब ऐसा लगता है मेरा प्रीतम अब मिलने वाला है। उसके हृदय के सुख का कौन वर्णन कर सकता है। मैं आज उन चरणों का दर्शन करूंगा जिनको सियाजू अपने हृदय में छुपाए रखते हैं। सियाजू जिस सदैव अपने हृदय में जिन चरणों का ध्यान करते हैं, आज मैं उन चरणों को देखूंगा। कितना प्यार करते हैं सीताजू से। जानते हैं कि ये मृग का रूप धारण करने वाला मारीच है, कपट से स्वर्ण मृग बना है, लेकिन अपनी प्रिया की प्रसन्नता के लिए आप नंगे चरणों से भागते हैं उस मृग के पीछे। मैं उन्हीं चरणों का साक्षात दर्शन करूंगा। आज मेरा परम सौभाग्य, मुझे प्रभु के उन चरणों का दर्शन मिलेगा जिन चरणों की पादुका को भरत जी साक्षात सियाराम समझ करके सियाराम का अनुभव करते हुए सेवन कर रहे हैं। आज मुझे साक्षात उन चरणों का दर्शन प्राप्त होगा। आज मैं उन्हीं चरणों को इन नेत्रों से देखूंगा। मेरे अहो भाग्य। विभीषण जी आनंद में मगन हो रहे हैं। श्री सुग्रीव जी प्रभु से कहते हैं कि हे प्रभु, ये जो आया हुआ है, सूचना मिली है कि रावण का भाई है। आपका क्या आदेश है, इसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? प्रभु ने कहा कि आपका क्या विचार है इस विषय में? ये जो आया हुआ लंका की तरफ से है, इसका क्या बर्ताव होगा, कैसा भाव होगा? आप तो राजा हैं, आपका क्या विचार है, क्या करना चाहिए?
तुम्हारी इसमें क्या राय है? वानरराज सुग्रीव ने कहा, महाराज ये राक्षस लोग बड़े मायावी होते हैं, ये कोई भी लीला कर सकते हैं, कोई भी दैन्यता दिखा सकते हैं, मुझे इन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ये इच्छा से रूप बदलने वाले छली न जाने क्या मन में रखते हैं और बाहर से क्या दिखाते हैं। इसलिए मुझे उचित तो यही लगता है कि ये मूर्ख हमारा भेद जानना चाहता है, कितनी सेना है, कौन कौन सा बल है, किस तरह से रावण पर चढ़ाई की जाएगी। हमें लगता है भेद लेने आया है। मुझे तो ठीक यही रख रहा है कि इसे तत्काल बंदी बना लिया जाए और दंड दिया जाए। प्रभु ने कहा, बहुत सुंदर नीति का आपने वर्णन करना, राजनीति का यही नियम है। लेकिन नीति और प्रीति में अंतर है। सुग्रीव, तुमने नीति तो बहुत ठीक विचार कर कही, लेकिन प्रीति के विषय में तुम नहीं जानते हो। सखा नीति तुम नीक विचारी, मम पनु शरणागत भयहारी। सखा नीति तुम नीक विचारी, मम पन शरणागत भयहारी। सुनी प्रभु बचन हरस हनुमान, शरणागत बत्सल भगवान। सुनि प्रभु वचन हर्ष हनुमान, शरणागत बत्सल भगवान। शरणागत कहूं जे तजहि, निज अनहित अनुमानी। ते नर पावर पाप में, तिन्हि बिलोक तिहानी। प्रभु ने कहा, सुग्रीव तुमने बहुत सुंदर नीति विचारी, बहुत सुंदर नीति कही, लेकिन मेरा एक प्रण है, जो मेरी शरण में आ जाए मैं उसे भय रहित कर देता हूं। मेरा एक प्रण है। जो ही प्रभु की बात सुने तो परम महाभागवत श्री हरि के नित्य दास श्री हनुमान जी की आंखों में आंसू आ गए। जय हो, जय हो। शरणागत वत्सल प्रभु, आपका यह स्वभाव, आपकी महिमा धन्य है। महान आनंद हनुमान जी महाराज जी को हो रहा है, आंखों में अश्रु चल रहे कि प्रभु आप महाकरुणामय हो। कैसा अपने शरणागतों पर वात्सल्य उड़ेलने वाले हो, कैसा दुलार करते हो। शरणागतों पर दुलार करने वाले प्रभु आपकी जय हो। पिता की भांति प्रेम करने वाला ऐसा कौन है जो अपने शरणागत सेवकों को ऐसा दुलार करे। श्री हनुमान जी महाराज बड़े मन ही मन आनंदित होकर ऐसा विचार कर रहे हैं। प्रभु बोले कि देखो सुग्रीव, जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके आए हुए शरणागत का त्याग कर देता है, वो पामर है, वो क्षुद्र है, वो पाप में है, उसके देखने में भी हानि लगती है। ये सोचकर कि ये शरण में आया है, अगर इसे हम रख लेंगे तो हो सकता है हमारा नाश हो जाए, या ये छल कपट करे कोई ऐसा। अगर किसी भी शरणागत के प्रति ये भावना बन जाए कि इससे हमारा अहित हो जाएगा और उसका त्याग कर दे, तो क्षुद्र है, पामर है, वो पाप में है, उसका चेहरा भी देखना चाहिए। प्रभु ये सिद्धांत की बात कर रहे हैं, अपने हृदय की बात प्रभु कह रहे हैं। हे सुग्रीव, यदि करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या करने वाला अपराधी पापी हो और मेरी शरण में आ जाए तो भी मैं उसका त्याग नहीं करता। ये वचन अपने हृदय में बैठा लेने चाहिए। हमारे प्रभु कितने करुणामय हैं। ब्रह्म हत्यारे को त्रिभुवन में कहीं शांति नहीं मिलती, और प्रभु कह रहे हैं कि यदि करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या का पाप लगा हो और वो भी मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसका त्याग नहीं करता हूं। जे भी कोई मेरे शरण होने की भावना करता है,
मेरी सम्मुखता स्वीकार करता है, मेरे सम्मुख होता है, उसी क्षण में उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट कर देता हूं। उसी क्षण, हे करुणामय मैं आपकी शरण में हूं। अंदर से जहां ऐसा हुआ, करोड़ों जन्मों के पाप बिना किसी साधना के नष्ट हो गए, प्रभु की सम्मुखता स्वीकार करते ही। हे सुग्रीव, ये जो पापों में रति करने वाले जन हैं, अर्थात जिनसे दुराचार होते रहते हैं, उनमें ऐसी वृत्ति ही नहीं आती कि मेरी शरण की बात सोच सके। पापवंत कर सहज स्वभाव, जो पापाचरण करते हैं उनका सहज स्वभाव ऐसा बन जाता है कि वो कभी मेरी शरणागति, मेरे भजन, मेरी लीला कथा, मेरे संतों का समागम उनको रुचता ही नहीं। भजन मूर्ति भाव का किंचित भी उनके हृदय में कभी भाव नहीं आता कि मैं प्रभु की शरण में हो जाऊं, मैं गलत आचरण किया हूं, हाय हाय मेरा जीवन व्यर्थ जा रहा है। वो ऐसा सोच ही नहीं सकते। यदि ये विभीषण पापी होता तो ये सोच ही नहीं सकता था मेरी शरण में आने की बात। पापवंत के हृदय में शरणागति का भाव आ ही नहीं सकता। वो मेरे भजन की वृत्ति ही नहीं हृदय में धारण कर सकता। वो ये सोच ही नहीं सकता कि चलो संत समागम करें, चलो जीवन में बहुत दुराचार किया, भजन कर लेते, ऐसा सोच ही नहीं सकता। प्रभु कह रहे ये जो दुष्ट हृदय होता तो ये मेरे सम्मुख आ कैसे सकता था, क्योंकि जो दुष्ट स्वभाव वाला होता है वो कभी मेरी सम्मुखता स्वीकार नहीं करता। जो मैं दुष्ट हृदय सोई हुई मोरे सन्मुख आओ किसमें। मेरे सन्मुख आने की तो बात उसी के हृदय में आएगी जिसका मन निर्मल हो चुका है। इसका तात्पर्य ये नहीं कि हम पहले मन निर्मल करने की बात सोचें। जिस समय हम सोचते हैं कि मैं प्रभु की शरण में हूं, उसी समय मन निर्मल हो जाता है। जन्म कोटि करोड़ों जन्मों के पाप उसी समय नष्ट हो गए। अब वो निर्मल मन हो गया प्रभु के आश्रय लेने से। हम निर्मल मन हो जाए तब प्रभु के आश्रय हो, ये यहां बात नहीं है। यहां प्रभु का आश्रय लेते ही निर्मल मन हो जाता है। जो निर्मल मन वाला होता है वही मेरे भजन, मेरी शरणागति, मेरे चिंतन, मेरी लीला कथा में रति करता है और वही मुझे प्राप्त होता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। प्रभु कह रहे हैं कि सुग्रीव जी, आपने कहा कि शायद ये लंकाधिपति के द्वारा भेजा गया हो कि आकर यहाँ का रहस्य जान ले, भेद ले ले, तो डरने की बात नहीं है। ये क्या भेद ले सकता है हमारे बल का। पलक झपकते ही समस्त त्रिभुवन के निशाचरों का नाश एकमात्र लक्ष्मण जी कर सकते हैं। क्या भेद लेगा हमारे बल का। जगमो सखा निशाचर जेते लक्ष्मण हरे निमिष में। एक पलक झपकते ही त्रिभुवन के समस्त निशाचरों का विनाश केवल लक्ष्मण जी कर सकते हैं। एक पलक झपकते ही। ये क्या भेद लेगा हमारे बल का। अगर ये भेद लेने भी आया है तो कोई हानि की बात नहीं। ये भेद ले ही क्या सकता है। एकमात्र लक्ष्मण पलक झपकते ही समस्त त्रिभुवन के निशाचरों का नाश कर देंगे। और कहीं यदि ये भयभीत होकर के मेरी शरण में आया है तो इसे प्राणों के समान, ये देखो, ये बात हृदय में याद रखनी। प्रभु हमारे ही है। देखो कह जैसे प्राणों को प्यार किया करता है जीव, ऐसे ईश कह रहे हैं मैं उस शरणागत को प्राणों से भी अधिक प्यार करता हूं या प्राणों के समान प्यार करता हूं। प्रभु अपने शरणागत भक्तों को अपने प्राणों के समान प्यार करते हैं। बस अगर हम सत्संग में या शास्त्र कथन श्रवण में उसकी बात को पकड़ ले तो हमारा हृदय निछावर हो जाए। उमा राम स्वभाव जी जाना, ताई भजन तज भावना। हमारी ही प्रभु है। रखियो ताहि प्राण की नहीं कोई प्रश्न। रखियो ताहि प्रभु कह रहे सर्व समर्थ अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी, ईश्वरों के भी ईश्वर साक्षात परब्रह्म। वो कह रहे रखियो ताहि, इतने महान हमें अपने प्राणों के समान रखेंगे यदि उनकी शरण में हो जाए। जो सभी दयावा शरणाई रखियो ताहि प्राण। और प्रभु सत्य संकल्प है, उनको साक्षी देने की जरूरत नहीं है। एक बार जो प्रभु ने बोल दिया बस बोल दिया। प्रभु कहने रखियो ताहि प्राण। चाहे जितना बड़ा अपराधी करोड़ों ब्राह्मणों का हत्यारा क्यों न हो, यदि मेरी शरण में आ जाता है तो मैं उसको स्वीकार करके परम पावन कर देता हूं।
अभिचेत सुदुराचारो भजते मां मनन्य भाग साधुरिव शमंतव्या सम्यक देवशिता हिस्सा। करोड़ों जन्म के पाप तो केवल सन्मुखता से नष्ट हो जाते हैं। प्रभु की सन्मुखता का भाव आते ही जो बड़ी बड़ी साधना से बात नहीं बनती, केवल सन्मुखता। बिगड़ी जन्म मने की अब ही सुधरे आज हो ही राम को, हे प्रभु मैं आपका। कहीं ये संसार से या किसी से भयभीत होकर मेरी शरण में आया है तो मैं इसे प्राणों की तरह रखूंगा। जाओ दोनों स्थिति में उसको लाओ। यदि भेद लेने आया है तो कोई भय का विषय नहीं है, भेद क्या ले सकता है। मेरे शरण में आया तो इसे प्राणों से बढ़कर प्यार करूंगा। जाओ इसको लेकर उभय भांति ते आगो हंस कहा कृपा निकेत। कृपा समुद्र प्रभु मुस्कुराते हुए आदेश करते, जाओ विभीषण को लिवा के लाओ। हनुमान जी अंगद आदि जय हो, कृपा समुद्र प्रभु की जय हो, जय जयकार करके उनको लेने के लिए जा रहे हैं।